लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को अदालत के बजाय लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पहुंचा दिया गया। आपको बताते चलें कि लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात थे कि उन्हें लाहौर हाईकोर्ट में पेश किया जाए। 6 बजे तक का वक्त दिया गया है, ताहम अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को अदालत के बजाय लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पहुंचा दिया गया है। कुछ ही देर पहले अतीक ये हुक्म आया है कि आज शाम को पहुंचाना है लाहौर हाईकोर्ट फवाद चौधरी को, लेकिन अब ये क्या मामला सामने आ गया? फवाद चौधरी अदालत के बजाय इस्लामाबाद मोटरवे की जानिब क्यों जा रहे? जी बिल्कुल, इस वक्त एक बड़ी हैरत अंगेज एक वीडियो और इंफॉर्मेशन सामने आई है कि फवाद चौधरी को लाहौर हाईकोर्ट पेश करने के बजाय उनको मोटरवे के रास्ते इस्लामाबाद लेके जाया जा रहा है। तो इसी दौरान पीटीआई के सीनियर रहनुमा फारूक हबीबी वहां पर पहुंचे और उन्होंने जबरदस्ती फवाद चौधरी गाड़ी में बैठे थे उसको रोकने की कोशिश की और बारहा बार उनसे दरखास्त करने के बावजूद वो गाड़ी ना रुकी और फवाद चौधरी को पीछे दे गई। गाड़ी जो है वो इस्लामाबाद की जानिब रवाना कर दी गई है। ताहम इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से क्योंकि कारकुनान की बड़ी तादाद को जमान पाक पहुंचने की हिदायत की गई थी, तो मैं भी इस वक्त जमान पाक में बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है और साथ ही साथ MCS की आमद का सिलसिला जो है वो भी जारी है। इस वक्त जो कारकुनान है वो जमान पाक के बाहर मौजूद है और जमान पाक के बाहर कारकुनान को बैठने के लिए और वहाँ पर उनके इंतजाम को जो है वो से बनाया जा रहा है और कुर्सियां यहाँ पर तलब कर ली, जहाँ पर जो मंगवा ली गई हैं और बड़ी तादाद में कारकुनान कुर्सियों पर बैठकर इमरान खान की हिदायत का इंतजार कर रहे हैं। जहाँ मुशर्रफ जमशेद चीमा ने इससे कबल तमाम कारकुनान को और पाकिस्तान भर के कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत की है और ये दिया गया है कि मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी जा सकती है और सूरत में तमाम कारकुनान एक्टिव रहे, तैयार रहे। और अभी सुबह 4 बजे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्कान दिया है और 4:10 पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान एक ब्रीफिंग भी देंगे जिसमें आइंदा के लाहे से तमाम कारकुनान को आगाह किया जाएगा। लेकिन इससे कबल जमान पाक में जो है वो एक आम इजलास भी जारी है जिसमें डॉक्टर यासीन राशिद, अंजलीब अब्बासी, शिबली फराज, मुशर्रफ जमशेद चीमा और दीगर जो रहनुमा है वो इस वक्त इजलास में मौजूद हैं और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और मजीद जो है वो स्ट्रेटेजी तय की जा रही है। और जैसे ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का खिताब शुरू होगा तो उसमें आइंदा के लाहे अमल का आगाज जो ऐलान जो है वो किया जाएगा। ठीक है, ठीक, जानना चाहेंगे इस्लामाबाद ले जाने की अब तो कोई वजह रह नहीं गई थी क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, उस पर कहा गया था कि अब इन्हें लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए। क्या वजह है, इस्लामाबाद किस जगह लेके जाना चाह रहे हैं? देखिए ये वजह तो अभी तक सामने नहीं आई, ताहम इससे कबल जो जिन इदारों ने इनको गिरफ्तार किया था तो उनकी जानिब से राहदारी रिमांड की भी दरखास्त इंतजार की गई थी, लेकिन उस लाहौर हाई कोर्ट पेश करने की बजाय उनको इस्लामाबाद लेके जाया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो PTI के जो सीनियर रहनुमा है उनकी जानिब से इस हवाले से कोई जो हतमी जो स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आई। कोशिश कर रहे हैं कि किसी रहनुमा के साथ हमारी इस मौजू पर बातचीत हो सके और उनसे ये बात जान सके, लेकिन अभी तक क्योंकि तमाम जो सीनियर रहनुमा है वो जमान पाक में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ एक मीटिंग में बिजी है। क्या पुलिस जराये से कुछ पता चल सका है कि अगला पड़ाव क्या है एक्चुअली पुलिस का? क्योंकि जब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक क्लियर हुक्म आ चुका है तो उसके बाद यकीनी तौर पर ये जो मोबाइल है जिसमें फवाद चौधरी मौजूद है उनको कुछ अहकामात दिए गए होंगे तो वो मोटरवे की जानिब गामजन है, तो पुलिस जराये क्या कहते हैं? देखिए पुलिस जराये तो इस हवाले से भी चुप हैं, उनकी जानिब से कोई भी जो कोई अंदरूनी बातचीत है वो बताने से गुरेजा हैं और वो अंदर ही अंदर जो है वो इन तमाम बातों को शेयर करने से भी कतरा रहे हैं। लेकिन चूंकि बहुत से इदारे भी इस गिरफ्तारी में इन्वॉल्व हैं तो जो पुलिस जराये हैं वो बड़े खामोश हैं इस हवाले से और वो कुछ बताने से गुरेजा भी हैं। तमाम जो सीनियर रहनुमा है वो इस हवाले से जरूर जो है वो अपनी लाहे अमल से और इस अंदरूनी बातचीत से आगाह करेंगे। तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ जो सीनियर रहनुमा है उनसे मुलाकात हो जाए और कोई बातचीत हो ताकि आइंदा की जो स्ट्रेटेजी है और जो फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद लेके जाया जा रहा है तो उसके पीछे की फारूक हबीब की जानिब से अतीक कहा गया है कि फायर खोला गया है, उन्होंने दुहाई दी, जानना चाहते थे वो भी कि कहाँ ले जाया जा रहा है जब अदालत का हुक्म है कि आज उन्हें लाहौर हाई कोर्ट पहुंचाना है, तो उनकी जानिब फायर किया गया है। इसके पीछे क्या कहानी सामने आ रही है?
देखिए, अभी तक फारूक हबीब की जानिब से भी हमारा कोई राब्ता नहीं हो पाया है, लेकिन वीडियो जो मंजर-ए-आम पर आई है उसमें देखा जा सकता है कि फारूक हबीब जबरदस्ती उस गाड़ी को रोकना चाह रहे थे और उस गाड़ी का रुख जो है वो लाहौर हाईकोर्ट की जानिब मोड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो गाड़ी जो है वो लाहौर हाईकोर्ट जाने की बजाय इस्लामाबाद मोटरवे पर चढ़ी और इस्लामाबाद की जानिब गामजन होगी। लेकिन अभी तक फारूक हबीब की भी जो आमद है वो मुतवक्किल है, ज़मान पाक में वो आएंगे और आकर इस हवाले से रूह की बात शेयर करेंगे। तमाम अभी तक उनकी किसी रिस्पॉन्स और स्टेटमेंट का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। ठीक है अतीक मलिक, ये भी बताइएगा क्योंकि आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को भी तलब कर लिया गया है, उनकी जानिब से कोई बयान सामने आया हो, पुलिस को कोई अहकामात जारी किए गए हों? अभी तक उनकी जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सामने नहीं आई। अलबत्ता जो हाईकोर्ट है, लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से आईजी इस्लामाबाद और आईजी लाहौर को भी, आईजी पंजाब को भी जो है वो तलब किया गया है और जो केस जो की समाज जो है वो उसमें उनको जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाएगा, उनके बात की जाएगी इस हवाले से। ताम मजीद जो है वो इस हवाले से तो खास स्टेटमेंट सामने नहीं आई, ना ही ऑफिशियली जो पंजाब पुलिस है उनकी जानिब से कोई उनका बयान सामने नहीं आया है। इसलिए कुछ भी कहना तो अब कबल वक्त होगा, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आए, उस बिहार पर आगे जो है वो बातचीत को जो है वो देखा जाए। ठीक अतीक।